Afternoon everyone, and I hope you all will be great and welcome back to my YouTube channel। जैसे कि आप सबको पता है कि हम बेसिक ग्रामर से लेकर एडवांस ग्रामर तक एक सीरीज बनाई है जिसमें हमारा लास्ट लेक्चर था फ्यूचर सिंपल टेंस। इसके बाद हमने प्लान बनाया था कि कंटिन्यूस की तरफ जाएंगे, बट हमने सोचा कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ क्लियर करना चाहिए वो था यूज ऑफ गोइंग टू। जो अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें या फ्यूचर सिंपल से, इन दोनों से मिलता जुलता एक यूजेज है। तो आए सबसे पहले हम यूज ऑफ गोइंग टू को क्लियर करें। अगर मैं आपको इन तीन पहले सेंटेंसेस से इनका थोड़ा सा डिफरेंट का ओवरव्यू करूं और उसके बाद डेफिनेशन की तरफ जाऊं तो ये और अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस मैंने कहा कि मैं नॉवेल लिखूंगा, तो उसके लिए मैं सेंटेंस बनाऊंगा आई विल राइट अ नॉवेल। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो हम थॉट्स के लिए बनाते हैं, या जो सोच है, हमारी थिंकिंग है, जिस चीज के लिए हम थिंक करते हैं उनके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस बनाते हैं। तो आप यहां देखेंगे तो यहां हम सिर्फ इसके लिए एक थिंक कर रहे हैं, हम एक सोच क्रिएट कर रहे हैं कि मैं एक नॉवेल लिखूंगा। अब इसके लिए मेरा कोई एक्शन नहीं है, मेरा कोई प्लान नहीं है, मैंने कोई लिखना स्टार्ट नहीं की, मैंने कोई बुक नहीं ली, मैंने उसके लिए लिखना स्टार्ट नहीं की, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक सोच है, आई विल राइट अ नॉवेल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा, यार हम सब नॉवेल लिख रहे हैं, आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो मैंने भी उनको बोला यस आई विल राइट नॉवेल टू, मैं भी नॉवेल लिखूंगा, पर मैं अभी तक कंफर्म नहीं हूं, मैंने इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं बनाई, टाइमिंग नहीं बनाई, एक सिर्फ सोच क्रिएट की है। जब आप सोच क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आप विल लगाते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में डिसाइड किया। उसके बाद अगर हम लास्ट वाले को आ जाएं, आई एम राइटिंग अ नॉवेल, मतलब मैं नॉवेल लिख रहा हूं। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आपने नॉवेल स्टार्ट की है और आपने कुछ हिस्सा लिख लिया। नाउ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, आपने बहुत ज्यादा हिस्से इसके लिख लिए हैं। नाउ यू आर इन द प्रोसेस, आप लिख रहे हैं, आपने कुछ चैप्टर्स लिख लिए हैं, आपने कुछ उसके स्टार्टिंग वाली समझो पेजेस लिख लिए हैं, ये प्रोसेस में। अब वही दोस्त आपसे पूछ रहे हैं कि यार आर यू राइटिंग अ नॉवेल? आप उसको कह रहे हो यस आई एम राइटिंग अ नॉवेल, मतलब मैं एक नॉवेल लिख रहा हूं, दिस नॉवेल इज इन द प्रोसेस। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस तब लगाते हैं जब आपकी कोई चीज मिड में हो, चल रही हो, स्टार्ट हो चुकी हो, मगर एंड अभी तक नहीं हुई हो, चल रही। अब गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें, फ्यूचर या विल हम तब लगाते हैं जब हम सोच रहे हैं, कंटिन्यूअस हम तब लगा रहे हैं जब कोई काम चल रहा है। जो गोइंग टू है इन दोनों के बीच में लगता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ऐसा काम जिसके लिए आपने एक्शन तो लिया है मगर वो काम अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया। लाइक फॉर एग्जांपल, नॉवेल लिखने के लिए आपने पेन ले लिए हैं, आपने जितनी भी चीजें आपको जरूरत है, आपने कॉपी ले ली है, आपने एक माइंड मैप बना लिया है, आपने कैरेक्टर्स के लिए सोच लिया है, आपने टाइटल पे सोच लिया है, आपने सारी चीजें रखी हुई। अब आप वो काम स्टार्ट करने जा रहे हो, एक्शन हुआ है, कुछ ना कुछ एक्शन हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? आई एम गोइंग टू राइट अ नॉवेल, मतलब मैं नॉवेल लिखने वाला हूं। आपने सारे प्लान बना लिया, आपने टाइम कर लिया, मैनेज कर लिया कि नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू राइट अ नॉवेल। ये फर्क है इन तीनों के अंदर, जो हमने कल डिसाइड किया था। और कल जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि जो थिंक है, अगर हम गोइंग को देखें तो ये हम इस्तेमाल करते हैं प्लान के लिए, और हम जो कंटिन्यूस है वो हमारा है डिसाइड 100%। अब यही सोच है जो हमने कल भी डिस्कस की थी और आज भी आपके सामने। एक और एग्जांपल अगर मैं इसके लिए सामने दे दूं, फॉर एग्जांपल आप घर में बैठे हुए, आपके दोस्तों ने कहा कि कल मैच खेलते हैं, तो आपने कहा यस आई विल प्ले क्रिकेट मैच टुमारो, या आई विल प्ले मैच टुमारो। ठीक है, मतलब मैं खेलूंगा, अब कल खेलूंगा। अब एक आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है, आप खेलें ना खेलें, मगर आपने इस वक्त आप अपनी सोच उनको दे दी। अच्छा, गोइंग टू का मतलब क्या है? आप अब घर से निकले हैं, ग्राउंड पे पहुंच गए हैं, आपने वो जो बेट आपने बाहर निकाली हुई, आप बिल्कुल खेलने के स्टार्ट है या टास्क हो चुकी है, अब फिल्टर बिल्कुल ग्राउंड में जा रहे हैं और आपको किसी का फोन आ जाए कि भाई कहां पे हो, अब आप उसको क्या कहोगे? हम क्रिकेट खेलने वाले हैं। अब इसका मतलब है वी आर गोइंग टू प्ले मैच। अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया, पर आप बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से वो गेम स्टार्ट होगा। और कंटिन्यूस हम क्या करेंगे? हम कहेंगे वी आर प्लेइंग क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैच स्टार्ट हो चुका है, ग्राउंड पे प्लेयर आ चुके हैं, बॉलर ने बॉलिंग स्टार्ट कर दी है, बैट्समैन ने बैटिंग स्टार्ट कर दी है, अब एक प्रोसेस में मैच है। ये फर्क है विल, गोइंग टू एंड कंटिन्यूस टेंस। इस फर्क को हम और डिटेल से पढ़ेंगे जब हम एक
और वीडियो के साथ आएंगे गोइंग इन विल का फर्क, फिर हम आएंगे गोइंग इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फर्क और विल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फर्क। अभी के लिए आएंगे हम गोइंग टू को समझते हैं। गोइंग टू में मैंने दो चीजें डेफिनेशन लिखी हैं। पहली डेफिनेशन लिखी है प्लान्ड एक्शन। अब प्लान्ड एक्शन का मतलब यह है कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने कोई प्लान बना लिया है तो आपने हरगिज आपने 100% करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने एक चीज के लिए प्लान बना लिया है बट इट्स नॉट ट्रू दैट यू आर गोइंग टू डू, मगर आपने एक डिजायर शो की है कि यस इट्स माय प्लान राइट नाउ। लाइक फॉर एग्जांपल, आप एक बच्चा कोई क्लास के अंदर शोर कर रहा है, आपने उसको कहा कि भाई खामोश हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारने वाला हूं या चमाट मारने वाला हूं। अब आपने कंडीशन रखी, इसका मतलब ये कि अगर वो खामोश हो गया तो आप उसको चमाट नहीं मारेंगे या आप उनको स्लैप नहीं करेंगे, मगर अगर वो शोर करता रहा तो आप उसको स्लैप मार सकते हैं। तो इसके लिए सेंटेंस हम क्या बोलेंगे, बी क्वाइट, नाइदर आई एम गोइंग टू स्लैप यू, आई एम गोइंग टू स्लैप यू, मतलब खामोश हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें स्लैप करने वाला हूं, चमाट मारने वाला हूं। ये होती है प्लान, मतलब किसी प्रेजेंट वाले इवेंट को आप देखकर फ्यूचर में, करीब वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आपने कोई प्लानिंग बना ली। 100% राइट नहीं है कि वे होगा कि नहीं होगा, बट आपने प्लान बना लिया है। 100% हमें कहां पता चलता है, जब हम या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिसाइड को यूज करते हैं या तो फिर अगर मॉडल वर्ब्स में जाते हैं तो मस्ट और हम कुछ और जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन जो आपको अच्छे तरीके से समझा सकती है वो डेफिनेशन इसकी है कि समथिंग इज हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट एनी एक्शन इज अबाउट टू हैपन इन नियर फ्यूचर। इस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आपको यही डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जो है कॉन्सेप्ट कर सकती है कि कोई चीज हो रही है प्रेजेंट टाइम में और उसी के बेसिस पे कोई एक्शन होने वाला है करीब फ्यूचर में। लाइक फॉर एग्जांपल, आप बाहर खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से बादल आ रहे हैं और घने घने बादल आ रहे हैं। आप उन बादल को देख के कह रहे हो इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। अब हो नहीं रही, इट्स नॉट रेनिंग, मतलब एक जो निशानियां हैं, जो साइन है, वो इस किस्म की नजर आ रही हैं कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। तो जब आपकी चारों तरफ से या आपकी प्रेजेंट में कोई ऐसे किस्म की निशानियां हो रही हैं जिसके बेसिस पे फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं गोइंग टू। मैं एक और वर्ड लिख देता हूं जिसको हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं गोइंग टू। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है चारपाई पे या टेबल पे या चेयर पे बैठा हुआ है और वहां से वो थोड़ा सा खिसकता वो बिल्कुल कोने पे आ गया। अब आप दूर से देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बच्चा गिरने वाला है, ठीक है। अब बच्चा गिरने वाला है, ये आपने कैसे देखा? आपने देखा कि वो जो उसकी लिमिटेशन है वो बिल्कुल उसके कॉर्नर पे पहुंच गया है, अब वो बिल्कुल गिरने वाला है। तो हम क्या कहेंगे, बेबी इज गोइंग टू फॉल, गिरने वाला है, राइट। तो सिंपली हम गोइंग टू तब लगाते हैं जब प्रेजेंट में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हों आपके सराउंडिंग में या आपके साथ, या कुछ भी ऐसे इवेंट हो रहे हो जिसकी बेसिस पे आप नियर फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए बता सकते हैं, उस वक्त हम लगाते हैं गोइंग टू। बहुत ज्यादा किस्म के सेंटेंसेस है। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई आपसे आपकी बात नहीं सुन रहा या आपको तंग कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं इफ यू डू नॉट स्टॉप सेंडिंग मी मैसेज आई एम गोइंग टू ब्लॉक यू। अगर आपने मुझे मैसेज बंद करना बंद नहीं किए तो मैं आपको ब्लॉक करने वाला हूं। अब इसका मतलब ये कि अगर वो आपको मैसेज करता रहेगा तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। या बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, आप जो भी सेंटेंस लिख दें। फॉर एग्जांपल, एक आपने लाइब्रेरी से बुक इश्यू करवाई और कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या करना है, आप उसको कह रहे हैं कि ये नॉवेल मैं पढ़ने वाला हूं, आई एम गोइंग टू रीड दिस नॉवेल, या कुछ भी। तो कोई भी एक्शन जो आप करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेजेंट इवेंट्स, नियर फ्यूचर में अगर आप कोई काम करने वाले हैं, उनके लिए लगाते हैं हम गोइंग टू। मगर उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज एम आर, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब है, उनके साथ हम गोइंग टू लगाते हैं। आइए नीचे इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें हमारे पास है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जितने भी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब है वो हम लगाते हैं इज एम आर, और फिर हम गोइंग टू लगाते हैं और उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे सेंटेंस मैंने लिखा है आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। आप और सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे क्या बना सकते हैं, आई एम गोइंग टू स्लैप यू, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, आई एम गोइंग टू कॉल यू, मैं आपको कॉल करने वाला हूं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको जवाब देने वाला हूं, मैं पहुंचने वाला हूं। बहुत ज्यादा सेंटेंस आप बना सकते हैं।
जब हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस इज एम आर के साथ हमें सिर्फ नॉट लगानी पड़ती है। जैसे कि मैं कह सकता हूं आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, राइट, मैं आपसे बात नहीं करने वाला हूं या मैं आपको जवाब नहीं देने वाला हूं, व्हाटसएवर। इसी तरीके से जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इज एम आर पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोनेगेटिव में सिर्फ हमने नॉट का इजाफा करना है और कुछ भी नहीं। यहां तक ये बात हो गई। अब और बहुत ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं, लाइक आप बना सकते हैं आई एम गोइंग टू कॉल यू बैक, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, आई एम गोइंग टू रीड द नॉवेल, he is going to talk to you, he is going to fight to you, she is going to wash clothes, she is going to prepare for the wedding or whatsoever. You can make many sentences using going to, but ये concept आपने रखना है कि going to हम वहां इस्तेमाल करते हैं जो present की कोई इवेंट्स हो रहे हैं उसको देखकर हम नियर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। यही गोइंग टू आप पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करने पड़ेंगे, वॉज और वर। अच्छा, इसको अभी मैं डिटेल्स इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रहा क्योंकि हमने अभी हेल्पिंग वर्ब्स को डिटेल से, इज एम आर को या वॉज वर्ब को हमने डिटेल से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं पढ़ा और कंटीन्यूअस में नहीं पढ़ा, पास्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, और उसके साथ साथ हमने स्टेट वर्ब्स नहीं पढ़े अच्छे तरीके से। जब हमने स्टेट वर्ब्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे तो डेफिनेटली उसके बाद फिर हम गोइंग टू को एक दफा दोबारा डिटेल से देखेंगे कुछ यूजेजेस के साथ। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, बहुत दफा ये गोइंग टू सिर्फ नहीं होता हमारे पास, इनके साथ एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं अबाउट टू। ठीक है जी। अब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन गोइंग टू एंड अबाउट टू। गोइंग टू और अबाउट टू में क्या फर्क है? बेसिकली ग्रामर रूल्स को अगर हम देखें तो इन दोनों में कोई बड़ा फर्क नहीं है। देयर इज नॉट बिग डिफरेंस बिटवीन गोइंग टू एंड अबाउट टू, ये दोनों एक ही चीज है। बट एक डिफरेंट है कि गोइंग टू जो है हमारा वो हम ऑफिशियल वे से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते या प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि जो अबाउट टू है हम वो प्रोफेशनल वे से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वो ऑफिशियल वर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बॉस को मैसेज कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को या कोई भी जो आपसे बड़ा है, आपका ओवर पावर है, उसको मैसेज कर रहे हैं और आप उसको मैसेज कर रहे हैं कि मैं पहुंचने वाला हूं, तो आप आई एम गोइंग टू रीच के बजाय अगर आप लिखेंगे आई एम अबाउट टू रीच तो ये मोर बेटर रहेगा। आई एम अबाउट टू, बस आप ये फर्क इन दोनों का समझ लें कि गोइंग टू हम अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी कम्युनिटी में या कॉमन लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो अबाउट टू है हम इसको ऑफिशियल वर्ड या प्रोफेशनल लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी अबाउट टू इस्तेमाल करें ज्यादातर तो आई थिंक सो दैट वुड बी मोर बेटर एज कंपेयर टू गोइंग टू। अच्छा, एक और चीज है गोइंग टू की, ज्यादातर अगर आप मूवीज देख रहे हैं ब्रिटिश और अमेरिकन या व्हाटसएवर, उसमें गोइंग टू को हम गोइंग टू नहीं बोलते हैं, उसमें आप सुनेंगे तो उनमें होता है गोना। अच्छा, ये गोना क्यों बोला जाता है? गोना सिंपल और सिंपल हम उनको बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये फास्ट और फ्लुएंट होने के लिए बोला जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, एक बड़ा लंबा सेंटेंस हो गया तो आप सिंपल इसको कहेंगे आई एम गोना टॉक टू यू, आई एम गोना टॉक टू यू। अब आई एम गोना टॉक टू यू मतलब आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, ठीक है। तो गोना टॉक टू यू, अब सिर्फ और सिर्फ हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लुएंट होने के लिए वर्ड्स बोलते हैं। तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर जब भी आप कोई मूवी देखते हुए, कोई वीडियो देखते हुए गोना समझ रहे हैं या सुन रहे हैं तो इसको समझ लें कि गोइंग टू हम बात करते हैं। ठीक है जी। आज हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, हमने डेफिनेशन यूज ऑफ गोइंग टू की क्लियर की, उसके साथ हमने इसको प्रेजेंट वे में जो नियर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें हमने इज एम आर के साथ देखा। मैंने आपको ये फर्क बताया कि विल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड गोइंग टू में क्या फर्क है, ये आपके सामने क्लियर आ गया। हमने कुछ प्रैक्टिस की और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे। और दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम दिस वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया या इसमें कुछ डाउट्स हैं तो पिछली वाली वीडियोस को देखिए और सीरीज से आप चलें तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपकी पीछे कोई भी सीरीज मिस हो गई, कोई वीडियो मिस हो गई, तो मैंने पीछे एक प्लेलिस्ट बना ली है, आप जाकर उस प्लेलिस्ट से लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हमें कमिंग वीडियोस में भी मैंने लेक्चर नंबर्स डाले हुए हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई होगी और आपने एंजॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो कनेक्टेड, बी कनेक्टेड विथ अस एंड आई होप सो यू आर एंजॉयिंग आवर वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मुझे उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों से जरूर ये चैनल शेयर किया होगा, कमेंट करते होंगे, लाइक करते होंगे और
ऑल एंड ऑल दैट्स बेस्ट। सो वेट करें नए नेक्स्ट वीडियो के लिए। खुदा हाफिज।